वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आइए बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हम आज की वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं पिछली वीडियो का, ताकि आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाए कि हमने क्या किया था लास्ट वीडियो में हमने इंटीजर पढ़ा था। उसके बारे में थोड़ी सी एग्जांपल, हमने एक एग्जांपल देखी थी कि हम कैसे डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल को, कैसे इनिशियलाइज करते हैं। उसके बाद हम कैसे जो वैल्यू उसके ऊपर शेडो हो रही होती है एक ही वेरिएबल के ऊपर, तो उससे हम बचने के लिए डिफरेंट वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल्स की कोई कमी नहीं है। तो हम डिफरेंट वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि कुछ चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आप डिक्लेयर लाजमी करना है वेरिएबल को, सेमीकोलन लाजमी लगाना है, ताकि आपके पास कोई एरर ना है। अगेन मैं बात करूँगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बार बार बात करता हूँ सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और दैट स्टफ़। वो एरर्स हम आगे चल के पढ़ेंगे। थोड़े से अगर हम डाटा टाइप्स को देख लें, उसके बाद हम इस एरर्स पे बात करेंगे। अगर बल्कि ज़्यादा डाटा टाइप्स की तरफ भी हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, वो हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन पहले ये जो मेन है इंट, इसको स्टडी करने के बाद हम एरर्स की तरफ आ जाएंगे, ताकि आपको एरर्स कम से कम पता हों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने कहा था आज की वीडियो में हम जो इंटीजर है उससे रिलेटेड एक टास्क करेंगे। पिछला तो बहुत सिंपल सा था, तो आज एक और टास्क अगर हम देखें इंटीजर से रिलेटेड, ये भी सिंपल सा ही है, लेकिन इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम कैसे डिफरेंट तरीक़ों से इनिशियलाइज़ करा सकते हैं या डिक्लेयर करा सकते हैं वेरिएबल्स को, तो जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी का बाइस बन सकता है। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। लाइब्रेरीज हम डिफ़ाइन कर देते हैं, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। एक बात हो, जैसे ही आप बोर होते हैं तो आप साथ ही वीडियो पॉज करें और आराम से रिलैक्स करके यहाँ जूस शूस पिएँ। बहुत गर्मी हो रही है, वैसे भी कोविड-19 के सूरत हाल में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी पेश आ रही है। तो आप जैसे ही फ्री हो, मतलब अगर आपको लगे आप बोर हो रहे हो, तो आप थोड़ा सा जाओ, एंजॉय करो, टीवी देखो, उसके बाद आओ आराम सुकून से आके वीडियो देखो, बिल्कुल चिल और रिलैक्स माहौल में। बिल्कुल किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है आपको। अगर आप कोविड-19 में हैं, उसके अंदर आप मतलब घर में रह के आप गुज़ारें आप सारा कुछ, तो इसको आप ज़ाया ना जाने दें, आप वेस्ट ना करें अपने टाइम को और इसको यूज़ करें। तो चलिए आइए, ये सारी बातें हम वीडियो गेम पे भी कर सकते हैं। पहले हम टास्क अपना देख लेते हैं, गपशप तो चलती रहती है। तो अच्छा, एक और चीज़ अब हम देख लेते हैं। पहले हमने एक वेरिएबल लिया था, अब हम 2 वेरिएबल से काम करेंगे। इसमें अगेन मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा, इंट ए, इंट बी। इसको आप यूँ भी कर सकते हैं, अगर आप यूँ नहीं करना चाहते, अगर आप लाइन्स बचाना चाहते हैं, तो आप एक लाइन में ही कर सकते हैं, लाइक दिस। आपको कोई नहीं रोकने वाला। ओके, ठीक है। उसके बाद हम ए और बी के दरमियान कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक और वेरिएबल चाहिए होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अगर हम थर्ड वेरिएबल ले लेंगे तो ही हमारी एग्जीक्यूशन परफॉर्म होगी। अगर हम इसी में से कोई एक वेरिएबल उठा लेते हैं, ए या बी में से, तो ये तो एज इट इज़ वही हमें दे देगा, तो कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा हमें। तो हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं रिज़ल्ट। ओके, तो इसके बाद हम प्रोसेस जो ए है हमारे पास, उसको हम वैल्यू असाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ए की वैल्यू है 7 और बी की वैल्यू हम क्या देते हैं, हमारे पास है फॉर एग्जांपल 3 कह देते हैं। हाँ, ठीक हो गया। उसके बाद हम कहते हैं कि ए इज़ इक्वल टू ए प्लस 1। ओके, उसके बाद हम कहते हैं आर ई एस यू एल टी। ओके, रिज़ल्ट रिज़ल्ट में हम क्या देते हैं, हमारे पास ए माइनस बी। उसके बाद ये क्या करेगा, सी आउट आर ई एस यू एल टी रिज़ल्ट एंड अगेन रिटर्न 0। तो ये अब हमने क्या किया ये देखते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे तो हमने किया वेरिएबल को डिक्लेयर। यहाँ पे हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास सारी बॉडी है, प्रोसेस कह लो, एग्जीक्यूशन कह लो, कुछ भी कह लो आप। हम बॉडी, प्रोसेस, कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। ये तो आ गई हमारे पास बॉडी इसकी। उसके बाद ये हमारे पास है आउटपुट, इसको हम कहेंगे आउटपुट। ये हमें आउटपुट देगा यहाँ से। और ये तो हमारे पास प्रोग्राम एग्जिट हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ओके,
तो आइए अब हम देख लेते हैं इसकी एग्जीक्यूशन की कैसे परफॉर्म हो रही है। बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले हमने ए को इनिशियलाइज कराया 7, बी को इनिशियलाइज कराया हमने 3। तो अब हम देख लेते हैं हो क्या रहा है। यहाँ पे मैंने कह दिया है ए इज इक्वल टू ए प्लस 3, सॉरी ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। यहाँ पे हमें क्या देगा, आइए देख लेते हैं। ए हमारे पास क्या था 7 प्लस 1, ये हमें क्या देगा विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 8। उसके बाद देखते हैं रिजल्ट में अब वो क्या कह रहा है ए माइनस बी। ए की वैल्यू अब हमारे पास क्या हो चुकी है, ये रहा हमारे पास ए, तो इस ए की वैल्यू हमारे पास क्या हो चुकी है 8, और बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास 3। तो ये हमें क्या दे देगा 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। उसके बाद ये हमारे पास क्या कर देगा सी आउट रिजल्ट, ये हमारे पास रिजल्ट को प्रिंट करा देगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक दफ़ा दोबारा रिकॉल कर देता हूँ कि हमने A7 ले लिया, B3 ले लिया, वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो। उसके बाद A इज इक्वल टू A प्लस 1 हो रहा है। ए हमारे पास 7 था, 7 के अंदर प्लस 1 किया हमने 8 आ गया हमारे पास, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हमारे पास रिजल्ट इज इक्वल टू A माइनस बी है। A की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 हो चुकी है। इस 8 के बाद जो हमारे पास B है, B हमारे पास 3 है, तो 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा, आउटपुट आएगी, हमारे पास आएगी 5। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप मुझे बता सकते हैं, कोई इशू नहीं, मैं आपको दोबारा बता दूँगा। लेकिन बहुत सिंपल सा है ये, इसमें सच कोई ख़ास इशू नहीं है। तो आइए इसके आउटपुट भी चेक कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि बैकएंड पे क्या हो रहा है। बैकएंड पे तो मैंने आपको समझा दिया क्या हो रहा है, बाकी हम देख लेते हैं कि हमें क्या आउटपुट देगा। 5, ये आप देख सकते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आ चुकी है 5। जो हमने यहाँ पे निकाली थी वही आउटपुट हमारे पास आ गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। ये तो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम था, तो हमने देख लिया। तो आइए कुछ और भी देख लेते हैं इसके साथ ही हम। तो मैंने आपको बताया था डिफरेंट तरीक़ों से कैसे इनिशियलाइज हम कर सकते हैं, वो भी देख लेते हैं। ताकि अभी हमने ये 2 वेरिएबल्स का काम किया, अब हम चलें 3 वेरिएबल से काम करते हैं। उसी 3 वेरिएबल्स के अंदर हम डिफरेंट इनिशियलाइजेशन भी देख लेते हैं कि डिफरेंट इनिशियलाइजेशन कैसे परफॉर्म होती है। तो आइए एक नया प्रोग्राम लिख लेते हैं। सबसे पहले ये जो गंद हुआ है इसको साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि इस गंद के बगैर तो समझ भी नहीं आता ना, ये गंद साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी के अंदर चले आइए चेंजिंग कर लेते हैं हम, ये पूरा हटा ही देते हैं। तो आइए एक नया प्रोग्राम लिखते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले इंट ए हम ले लेते हैं 8। एक हमारे पास ये तरीका हो गया वैल्यू इनिशियलाइज कराने का। तीसरा वेरिएबल मैं कहता हूँ, मैं ले लेता हूँ बी, और बी मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल 2। ये हो गया दूसरा तरीका इनिशियलाइज कराने का। तीसरा तरीका भी देख लेते हैं इनिशियलाइज कराने का, सी। यहाँ पे आप वैल्यू ले लो फॉर एग्जांपल 9। ये तीसरा तरीका हो गया इनिशियलाइज कराने का। उसके बाद एक वेरिएबल अगेन ले लेते हैं हम इंट रिजल्ट। अब यहाँ पे आप कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर लो। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि ए इज इक्वल टू ए प्लस सी, और रिजल्ट में आप कहते हो कि ए प्लस बी और माइनस सी। बल्कि अभी हम माइनस का नहीं देखते, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी हम सिर्फ ये चीज़ देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसके अंदर ऑपरेशंस की कुछ रूल्स होते हैं, जिस तरह आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा डिमास रूल, तो इसी तरह यहाँ पे भी एक रूल है, वो रूल भी हम पढ़ेंगे। तो इस रूल की वजह से ही मैंने वो वाला माइनस हटाया है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। वो उस रूल को पढ़ने के बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे।
सबसे पहले आपको सिंपल लेके ही चलना है मैंने। तो चलिए इसकी भी आउटपुट प्रिडिक्ट कर लेते हैं हम। तो हमारे पास सबसे पहले तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। हमारे पास ए क्या है, ए हमने दिया है 8 के बाद हम कह रहे हैं प्लस ही 8 + 9 जो कि हमें देगा 17। तो उसके बाद वो क्या कह रहा है, रिजल्ट इज इक्वल टू a + b। अब हमारे पास 17 क्या है, a है, तो a + b मतलब 17 प्लस और b की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास b है जो है हमारे पास 2 विच इज इक्वल टू 19 और ये रहा हमारा रिजल्ट। बिल्कुल लास्ट एग्जांपल की तरह था, बस इसमें हमने क्या चीज़ देखी, मेन जो हमारी मेन आपने जिस चीज़ पे फोकस करना है वो है ये 3 तरीके इनिशियलाइजेशन कराने के। तो ये हमारे पास थे 3 मेथड इनिशियलाइजेशन के। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि ये कैसे सारा बैकएंड पे काम हो रहा है। लेकिन चलिए इसको रन करके भी तो देखना है हमने, इसको रन करके चेक कर लेते हैं एक बार कि 19 आ रहा है या नहीं, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे आपको। ओके, ये आप देख सकते हैं इसने हमें क्या आउटपुट दिया है, 19। इट इज़ वेरी क्लियर। तो हमारे पास प्रूफ हो गया है कि ये आ रही है आउटपुट हमारे पास 19। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि हमारे पास 19 कैसे आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। और अगर आप और मुझसे कांटेक्ट करना चाहें तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा पेज है, फेसबुक पेज है, इंस्टा पेज है, ट्विटर है, आप कहीं पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एज सून एज़ पॉसिबल मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा और आपके जो भी क्वेश्चन हैं, क्यूरीज हैं, उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस फीडबैक के थ्रू ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ और आपकी मज़ीद क्यूरीज़ को या आपके जो भी क्वेश्चंस हैं या आपके जो भी टास्क हैं आप चाहते हैं कि मैं इन टास्क को परफॉर्म करूँ और आपको सिखाऊँ कि कैसे करना है, तो आप मुझे वो बता सकते हैं। उसके अलावा बाकी कोविड-19 में आपको बता रहा था कि आपने उसको वेस्ट नहीं जाने देना, आपने उसको अच्छे से यूज़ करना है। जो ये टाइम आपको मिला हुआ है ना, सबसे पहले तो आपने सबके लिए दुआ करनी है कि अल्लाह सबको सेहत दे और इस बीमारी से सबकी जान छुड़ा दे। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, ओवरऑल हर मुल्क में ये इशू है। तो अल्लाह करे कि हर मुल्क से इस तरह की बीमारी का ख़त्मा हो जाए। सबसे पहले तो आप सबके लिए ये दुआ करें। उसके बाद मैंने कुछ लोग, इनफैक्ट बहुत से लोगों को ऐसे देखे जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं घर में बैठ के। तो आपने घर बैठ के टाइम को वेस्ट नहीं करना। अगर आपको टाइम मिल गया है, अगर आप बिल्कुल फ्री हैं, तो आप इस टाइम यूटिलाइज़ करें। आप डिफरेंट कोर्सेज़ करें, कुछ जो जिसमें आपको इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल C++ हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, कुछ भी आप जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है आप वो कोर्स करें, क्योंकि कुछ भी चीज़ हमेशा वेस्ट नहीं जाती। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ आपके कभी भी काम आ सकती है। तो आपने इस टाइम को वेस्ट नहीं जाने देना और इसको अच्छे से यूज़ करना है, क्योंकि कुछ ही दिनों में उम्मीद है कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी सब कुछ ओपन हो जाएंगे, फिर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं रहना। तो ये जो थोड़ा सा टाइम आपके पास रह गया है, इसको आप यूज़ करें, इसमें कुछ सीखें आप, ताकि आपके क्यूरीज दूर हो। आप अगर आप कोई काम करना चाहते हो या कुछ ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो, उससे रिलेटेड कुछ भी आप करना चाहते हो, तो आप उसके लिए टाइम को यूटिलाइज़ करो, अपना टाइम वेस्ट ना करो और ख़ास तौर पे अपना ख़ास ख्याल रखो। SOPs पे अमल करें आप सब। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं।
जिनका ख़ास ख्याल हमने खुद ही रखना है। तो ये कुछ बातें थी, तो बातें भी होती रहनी चाहिए, पढ़ाई तो चलती रहती है, ये सब काम दुनिया के चलते रहते हैं, लेकिन जब तक गपशप ना हो ना, तो वो इंटरेक्शन नहीं रहती। मुझे वैसे भी गपशप का बहुत ज़्यादा शौक है, तो गपशप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, क्योंकि इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब आपकी इंटरेक्शन नहीं होती तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ता, जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ता तो आप कोई भी काम सही से नहीं कर सकते, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी बंदा अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। उसके लिए उसको डिफरेंट लोगों की ज़रूरत होती है, अच्छे दोस्तों की ज़रूरत होती है, इंटरेक्शन की ज़रूरत होती है, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। तो आप कोशिश करें अपना कॉन्फिडेंस लेवल, इंटरेक्शन लेवल सब कुछ बिल्डअप करने की कोशिश करें। मैं आपको अगेन वही बात कहूँगा कि टाइम को वेस्ट मत जाने दें। ठीक हो गया? तो चलिए आइए आज की वीडियो को एंड करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मज़ीद बातें बताऊँगा कि और हम क्या कर सकते हैं सी प्लस प्लस में, और कैसे डाटा टाइप्स डिफरेंट यूज़ होती हैं हमारे पास। ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।